बच्चों, आज मैं आपके लिए एल्गी और फंजाई इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ क्लास 11th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी क्लास टू ऑल ऑफ यू। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई चैप्टर। अब हम लोगों ने फंजाई पढ़ लिया है, अब हम लोग एल्गी पर कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले एल्गी के कुछ साइलेंट फीचर्स यानी विशेष लक्षण की बात करते हैं। ये जल में पाए जाते हैं, प्लांट होते हैं, शरीर थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब जड़, तना, पत्ती, लीव्स, रूट, स्टेम का इसमें अभाव होता है और इनमें इम्ब्रियो भी नहीं पाया जाता, इम्ब्रियो का भी अभाव होता है। मैं लिख दे रहा हूं, भ्रूण का अभाव, लैक ऑफ इम्ब्रियो, लैक ऑफ इम्ब्रियो, इनमें भ्रूण का भी अभाव होता है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर थैलस होता है, एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनमें जड़, रूट, लीव्स, पत्तियां, स्टेम, तना, इम्ब्रियो, भ्रूण, इन सब चीजों का अभाव होता है। दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है। मल्टीसेलुलर में जैसे वॉलबॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है। इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगर एल्गी के हैबिटेट की बात करें तो कुछ एल्गी फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं, जैसे अम्लीय जल में जो पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा, वॉल्वेक्स, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। खारा भी है इसमें। कुछ एल्गी समुद्री शैवाल में पाए जाते हैं, यानी मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, मैरीन एल्गी होते हैं, जैसे फ्यूकस है, लेमिनेरिया है एक्सेट्रा। कुछ टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, यानी स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे बाउचेरिया है, प्रोटोडर्मा है, क्लेमाइडोमोनास है एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ एल्गी विशेष प्रकार के आवास में रहते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोफाइटस की। ये बर्फ पर पाए जाते हैं। थर्मल एल्गी होते हैं जो गर्म जल में पाए जाते हैं, जैसे साइनिकोकस। अधिपादप शैवाल ये दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं। अधिजांतव शैवाल, इपिफाइटिक एल्गी, इपिजोइक एल्गी, ये दूसरे जीवों पर रहते हैं। जैसे दूसरे जीवों पर पाया जाना वाला एल्गी कौन सा है? क्लेडोफोरा। कुछ एल्गी पैरासिटिक्स भी होते हैं, जैसे सी फेलरोस। कुछ सिम्बायोटिक एल्गी होते हैं, जैसे लाइकेन में क्लोरेला एल्गी जो सहजीवन है। मैं आपको बता चुका हूं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। शैवाल और कवक के बीच के सहजीवन को लाइकेन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की, शैवालों के वर्गीकरण की। शैवालों को मुख्यतः मेनली 3 भाग में हम देखते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी को रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी और ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी में रखा गया है। जो रेड एल्गी है इसमें आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, फियोफाइसी के भी दिए गए हैं और ग्रीन एल्गी के भी एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की। तो एल्गी का भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, चारा बनाने में भी किए जाते हैं, औषधियों को बनाने में, जैसे क्लोरेला है और कॉलेरपा है, ये आपकी एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज की जाती है। कोरालाइना है, एगार है, लेमिनेरिया है, एस्कोफाइलम है, ये सब यूज की जाती हैं मेडिसिन बनाने में। कुछ एल्गी जैसे
जैम, जेली, गोंद, टूथपेस्ट, चॉकलेट, शूज पॉलिश और बेकरी इंडस्ट्रीज में भी यूज की जाती हैं। कुछ एल्गी स्पेस रिसर्च में भी यूज की जाती है, जैसे क्लोरेला है। कुछ एल्गी सीवेज डिस्पोजल, जो कि जल में रहने वाले जीवों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी यूज की जाती हैं, जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, एटसेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में डिफरेंसेस की। तो रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी होता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी होता है। रेड एल्गी में कुछ में, सब पूरी रेड एल्गी में, लेकिन कुछ में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन एब्सेंट होता है और ग्रीन एल्गी में भी फ्यूकोजेंथिन एब्सेंट होता है। रेड एल्गिन में फाइकोविलेंस, रेड एल्गी में, लाल शैवाल में फाइकोविलेंस प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी में और ग्रीन एल्गी में फाइकोविलेंस एब्सेंट होता है। रेड एल्गी में जो भोजन होता है, फूड होता है, वो फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ब्राउन एल्गी में लैमिनेरियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। रेड एल्गी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो पेप्टिन और पॉलीएस्टर्स की बनी होती है। ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की और एल्जिन की बनी होती है, एल्गिन, ALGIN। और जो ग्रीन एल्गी है उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अगर मैं बात करूं, कुछ एल्गी पैरासिटिक एल्गी होते हैं, जैसे सेफेलुरोस है, सेफेलुरोस एल्गी पैरासिटिक एल्गी है। ये चाय के पौधे जो होते हैं उसमें रेड रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है, जिससे चाय की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं ये सीवेज डिस्पोजल में क्या है। जैसे सीवेज के जो टैंक हैं उस टैंकों में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को डाल दिया जाता है। ये वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा CO2 का सिंथेसिस करते हैं, जिससे कि जल में रहने वाली मछलियों और अन्य जीवों के लिए ये उपयोगी रहता है। क्लोरेला, अल्बा, कोलेरपा, ये सब जितने भी आपको फूड्स, बहुत सी एल्गी हैं जिनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनका प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो एल्गी की अगर हम बात करें, एल्गी की बात करें तो एल्गी में कुछ बातें और मैं बताना चाहूँगा। एल्गी में ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, थैलोइड्स बताया मैंने आपको, लीफ, स्टेम, रूट का इसमें अभाव होता है। और प्रोफेसर MOP अयंगर को आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन जो आपकी साइंस एल्गी की जो ब्रांच है वो आपके प्रोफेसर MOP अयंगर साहब हैं। तो ये मैंने आपको एल्गी के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच।